अब अभी तो पाकिस्तान का पानी रोका गया है, अभी बहुत कुछ रोकना बाकी है। फिर भी हमारे जाबाज सैनिक उनको ढूंढ रहे हैं और जल्द ही उनको मार के ढेर कर देंगे। तो गोली का जवाब हम गोली से ही देंगे। जहां भी ये इस तरीके की घटनाएं हो रही है, हिंदुओं को टारगेट किलिंग किया जा रहा है, इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, पुलवामा हमला जब हुआ था उसके बाद हम चूड़ी बहन बैठे नहीं थे, हमने भी एयर स्ट्राइक करी थी और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी। लेकिन बस क्या है कि पाकिस्तान भूल गया उसको। उस वक्त तो हम थोड़ा ही अंदर गए थे, अब हम लाहौर इस्लामाबाद तक जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार 7 मीडिया और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा जो है हमला किया गया, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में तनाव का माहौल दिख रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भाई जी हैं और हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। हम बात करते हैं जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, 28 पर्यटकों की वहां पर जान गई। ये भी बताया जा रहा है कि 2-3 लोग विदेश के भी थे। किस तरह देखते हैं जिस तरीके से कार्यवाही की जा रही है, 5 चीजों को जो वहां पर रोका गया है, जल्द ही रोक दिया गया, क्या इस कार्यवाही से संतुष्ट है या फिर सरकार से और भी बड़ी कार्रवाई? ये शुरुआत है, लेकिन जो पाकिस्तान ने जो घृणित कार्य किया है, धर्म पूछ करके पर्यटकों को मारा, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब अभी तो पाकिस्तान का पानी रोका गया है, अभी बहुत कुछ रोकना बाकी है। जो आक्रोश है हम हिंदुस्तानियों में, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता और इसका बदला हिंदुस्तान लेगा और जरूर लेगा। और आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमको हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर पूरा विश्वास है कि वो जो भी कदम उठाएंगे वो देश हित में होगा और पाकिस्तान को सबक मिलेगा। और ऐसी उम्मीद करेंगे दोबारा पाकिस्तान इस तरह की हरकत करने से एक बार परहेज करेगा। बिल्कुल, एक बार पुलवामा हमला भी आपने देखा कि जिस तरीके से जवानों की जान गई, फिर उसके बाद भी अभी तक आतंकी जो है नहीं पकड़े गए और एक बार फिर से जो है कश्मीर में हमला होता है और पर्यटकों की जान जाती है। अभी तक आतंकवादियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और अभी तक एनकाउंटर नहीं हुआ। किस तरह देखते हैं, क्या एक बार हिंदू मुस्लिम की राजनीति, एक बार विपक्ष कह रहा है सरकार की मांग? देखिए, पुलवामा हमला जब हुआ था उसके बाद हम चूड़ी बहन बैठे नहीं थे, हमने भी एयर स्ट्राइक करी थी और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी। लेकिन बस क्या है कि पाकिस्तान भूल गया उसको। उस वक्त तो हम थोड़ा ही अंदर गए थे, अब हम लाहौर इस्लामाबाद तक जाएंगे और उनको ऐसा सबक सिखाएंगे वो याद रखेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा कि 2019 के बाद से पाकिस्तान दुस्साहस नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ देश गद्दार हैं जो उनसे मिले हुए हैं और अभी इधर जो घटनाएं घटी उसका फायदा उठा करके विपक्षी पार्टियों भी इसमें हाथ धो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल दंगा हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल का कनेक्शन किस तरह से कश्मीर से है, इससे कोई छुपी बात नहीं है। ममता बनर्जी भी इस तरह की कार्यों में अपना योगदान दिए होगा, इसमें कोई शंका नहीं मुझे। विपक्ष की मंशा हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष। बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार चुनाव भी आ गया, उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी वहां पर रैली भी कर रहे हैं और आपने देखा जिस तरीके से कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों की जान गई है और पानी कई सारे रुकावटें हैं जिस पर रोक लगा दी गई और गृहमंत्री अमित शाह जो है उस मामले को लेकर के नजर बनाए हुए हैं कि ताकि कोई घटना न घटित हो पाए और इस पे देश ही नहीं विदेश में भी इसकी मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप भी पोस्टर लिए हुए पाकिस्तान में, किस तरह देखते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कितने गंभीर हैं कि उन्होंने ये कांड, इतना बड़ा कांड जैसे हुआ, तुरंत उन्होंने सभी यात्रा विदेश गए थे, उन्होंने स्थगित कर उत्तर प्रदेश आए, वो नई दिल्ली आ गए। उससे पहले उन्होंने गृह मंत्री जी से बात करके, उनके आने से पहले तक गृह मंत्री जी कश्मीर पहुंच गए थे और पूरी गतिविधि पर वो जो है नजर रखे थे और उन्होंने उचित निर्णय, उनको सभी को श्रद्धांजलि देना और उन्हीं सबके परिवार से मिलना, ये बहुत मतलब उन्होंने सभी दिशा निर्देश दिए। और हमारे देश के जो जाबाज सैनिक हैं, वो कल ही उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार के ढेर कर दिया। बाकियों की चूंकि वो घनी पहाड़ी है और वहां पे ढूंढना आसान नहीं, फिर भी हमारे जाबाज सैनिक उनको ढूंढ रहे हैं और जल्द ही उनको मार के ढेर कर देंगे।
तो गोली का जवाब हम गोली से ही देंगे। बिल्कुल गोली का जवाब गोली से देंगे, लेकिन बिहार चुनाव चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी वहां पर रैली कर रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा है, मोदी जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं वो वहां पर वोटों की राजनीति कर रहे हैं। जी एक्शन तो वो ले रहे हैं, एक्शन लिया नहीं उन्होंने। अब इतना बड़ा जो है यात्रा स्थगित करके आ गए, कोई आता है क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी इतना बड़ा वो कार्यक्रम स्थगित करके इंडिया आ गए। गृह मंत्री जी लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं और हमारे पूरे सैनिक वहां पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान का वीजा समाप्त कर दिया गया है, असेंबली बंद कर दी गई है, पानी समझौता रद्द कर दिया गया है। तो जो डिसीजन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कम नहीं। क्या इस कार्रवाई से आप सहमत हैं या फिर और इससे ठोस कार्रवाई? इससे पूरी तरह हम लोग सहमत हैं और भविष्य में पाकिस्तान को खुद सबक मिल जाएगा कि इंडिया पे हमला करने का नतीजा उनको किस तरह मिलेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इससे भी ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी, जैसे कि स्ट्राइक वगैरह। कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनके वो जो उनका जो है जो करता है, जब काम हो जाएगा तो दिखेगा आपको। बिल्कुल काम हो जाएगा तो देखेगा। जिस तरीके से हमला हुआ है कश्मीर में और 28 पर्यटकों की वहां पर जान गई है, जिसमें से 3-4 विदेश में बताया जा रहा है। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी सऊदी से लौट गए, फिर उसके बाद जो है इस पूरे जानकारी ली है और गृह मंत्री अमित शाह तत्काल वहां पर पहुंच चुके थे और वहां पर बैठे हुए थे और उसकी जानकारी, ताकि कोई आगे कार्रवाई ना हो पाए, आगे कोई हमला ना हो पाए, और फोर्स को तुरंत अलर्ट कर दिया। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी बिहार चुनाव में लग गए हैं और इस पे विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है कि इसमें ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए और मोदी जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। सर, जिस तरीके से वहां पर हमला हुआ, पर्यटकों की जान गई है, एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति हो गई, क्योंकि कहा जा रहा है आतंकियों द्वारा वहां पर धर्म पूछा गया और एक महिला से बोला गया है जाकर के नरेंद्र मोदी से बता देना। काफी सारी बातें हैं जो कि कही गई। देखिए, जो ये कायराना हमला हुआ है, इसमें कहा गया है जो पर्यटक है, ये पहली बार हमला नहीं हुआ। जब से 370 वहाँ पे हटाई गई है, उसके बाद से पहले व्यापारियों पे चुन चुन के टारगेट की, व्यापारियों की, क्योंकि 370 हटने के बाद वहाँ पे कई सारे विकास कार्य हुए हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिला है, एक सुरक्षा का भाव आता है कि 370 हट गया है तो पर्यटन भी इस वजह से वहाँ पे बढ़ा हुआ था। इस समय इससे पहले व्यापारियों को टारगेट किलिंग किया जा रहा था। इस बार पर्यटन के लिए जो लोग विभिन्न राज्यों से, कोई उत्तर प्रदेश से कोई गया था, कोई केरल से गया था, विभिन्न जगह से जो पर्यटक गए थे उनके ऊपर टारगेट की गई। और ये जिस तरीके से कायराना हमला किया गया, उनसे कहा गया कि कलमा सुनाओ, वो कलमा नहीं सुना पाए तो उनको दिया गया। एक तो घटना ये भी सुनने में आ रही कि एक महिला थी, वो कह रही थी आपने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। तो उसने कहा गो एंड मोदी जी को बताओ जाके कि मैंने मार दिया है, तो उसकी वाइफ को नहीं मारा। इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, तो बहुत ही शर्मसार घटनाएं हुई हैं। आज हमें सीख लेना चाहिए। जो डॉट जैसा देश है इजराइल, आप अगर पूरे वर्ल्ड मैप पे इजराइल को ढूंढेंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे। एक छोटा सा देश जैसे यहूदी कार्रवाई करते हैं इस्लामिक आतंकवाद पे, उस तरीके की आतंकवाद पे कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने आज टारगेट किया, छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है। इनके हौसलों को इस तरीके से तोड़ना चाहिए कि दोबारा कभी खड़े ना हो पाए। कि कहा जा रहा है कि इस तरीके की टारगेट वहां के लोकल के सपोर्ट के बगैर, जो कश्मीर में रह रहे हैं उनके बगैर सपोर्ट, और वहाँ पाकिस्तानी आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व है। 2-4 दिन पहले का आप वीडियो देखिए, असीम मुनीर जी कह रहे हैं कि हमारे फोर फादर जो थे उन्होंने इसके लिए सैक्रिफाइस किया है। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा हम हिंदुओं के खून से नहाएंगे, इस तरीके की बात करते। वहां के आर्मी जनरल, उन्होंने ट्रेनिंग दी, वो आर्मी की, भारतीय सेना की वर्दी में आए थे बाकायदा, उनकी पाकिस्तान आर्मी ने उनकी मदद की। बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। जिस तरीके से भाजपा सरकार भी आपने देखा है कि कई बार उसने दावा किया है आतंकवाद को हमने देश से भगा दिया है, 370 हटा दिया है, नोटबंदी के बाद आतंकवादी जो है बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही 2 लोग लोकल के बताए जा रहे हैं और 3 लोग पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। क्या लगता है कि भारत में ही एक कहीं ना कहीं घुसपैठी बैठे? जी बिल्कुल, भारत के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पे स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, वो पूरी तरीके से एक ऐसी विचारधारा के साथ है जो साइलेंटली आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। आप सोशल मीडिया पे उनके रिएक्शंस को देख सकते हैं। देखिए आप, हम लोग रिएक्ट करते हैं कि अगर सैड वाला रिएक्शन रिएक्ट करते हैं तो वो हंसने वाला कर रहे हैं। वो स्लीपर सेल्स यहाँ पे एक्टिव है, तो इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि वो कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो आज उनके हौसलों को तोड़ने की जरूरत है। अंदर के अंदर इंटेलिजेंस को, दुश्मन घर के अंदर नहीं, घर के अंदर भी है, बाहर नहीं, घर के अंदर भी है। तो हमारी जो आर्मी है, हमारे जो इंटेलिजेंस है, उसको अंदर भी जांच करने की जरूरत है। चाहे कश्मीर हो,
चाहे ये मुर्शिदाबाद में घटनाएं हुई है, हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। जहां भी ये इस तरीके की घटनाएं हो रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आर्मी इतनी अलर्ट है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे 20 मिनट तक वहां पर गोलीबारी की जाती है, लोगों की जान साथ खेला जाता है, वहां पर 20 मिनट तक ये कार्रवाई चली। 20 मिनट की कार्रवाई, ये 20 मिनट नहीं, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। उन्होंने 20 मिनट इसलिए समय लगाया ताकि वो टारगेट कर सके, तो एक विशेष मजहब को पहचान सके कौन हमारे मजहब का है, कौन नहीं मजहब का। इसमें कोई लॉन्ग लमेट नहीं है। उन्होंने कलमा पढ़ने को कहा और इस तरीके की घटनाएं की, उनकी सुना है पैंट खोल के तक देखा गया, इस तरीके की घटनाएं उन्होंने की जो शर्मसार कर देती है। इस चीज को दिखाती है कि किस तरीके से केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, वहां पर इतनी दर्दनाक लोगों की जाने गए, 28 लोगों की वहां पर मौत हो गई है, और उसके बाद जो है जिस तरीके से आंकड़ा निकल कर सामने आया है, वहां पर मौत हुई है। और आपको बता दें वहां पर जिस तरीके से महिला से बोला गया कि जा करके मोदी जी को बता देना, और जिस तरीके से एक धर्म को टारगेट करते हुए पैंट उतरवा करके चेक किया गया कि हिंदू है, मुसलमान है, किस मजहब से है, फिर उसके बाद जो है उसको टारगेट किया गया, उसको गोली मारी गई। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।